क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप रख कर किसके साथ शादी की? जी हाँ, श्री कृष्ण का विवाह हुआ मोहिनी रूप रखकर, लेकिन किसके साथ? आइए जानते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्षों को अपनी अपनी जीत की प्राप्ति के लिए माँ रणचंडी यानी माँ देवी दुर्गा को एक वीर पुरुष की बलि देनी थी। लेकिन सवाल ये था कि ये बलि देगा कौन? अर्जुन के शिविर में इस बात पर विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन सिर्फ 3 ही पुरुष थे जो वीर महापुरुष थे, जो सर्वगुण संपन्न थे। स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन के बेटे इरावन। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन को स्वयं युद्ध का सूत्रधार बनना था, तो इरावन आगे बढ़े और उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी बलि देने की बात की। लेकिन उन्होंने अर्जुन के आगे एक ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरी कर पाना मुश्किल था। इरावन ने कहा कि मैं अविवाहित मरना नहीं चाहता। विवाह से पहले मैं कम से कम एक रात का वैवाहिक सुख भोगना चाहता हूँ। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसे पुरुष से कोई भी राजा या कोई भी अन्य आदमी, आम आदमी अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा जो अगले ही दिन मरने वाला हो, और किसी भी कन्या को विवाह के तुरंत बाद अगले दिन विधवा बनना स्वीकार नहीं था। जब इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं दिख रहा था, तो स्वयं श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी जो अपने आप में एक दिव्य, अद्वितीय और ब्रह्मांड की सबसे सुंदरी थी। बहुत ही सुंदर रूप था मोहिनी का। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके पूरे विधि विधान के साथ इरावन से शादी की, और वो रात उन्होंने एक वैवाहिक पति पत्नी के रूप में बिताई। और अगले ही दिन इरावन ने अपने धर्म और अपने देश के लिए अपनी बलि दे दी अपनी इच्छा से। और श्री कृष्ण जो अभी मोहिनी रूप में ही थे, उन्होंने एक सच्ची पत्नी की तरह इरावन की मृत्यु के बाद, बलि के बाद विलाप किया, अपनी छाती पीटी, अपनी चूड़ियाँ तोड़ी और उनके लिए विलाप भी किया। और उसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ किताबों या ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। तमिलनाडु में हर साल कूतागम नामक गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे कूतागम मेला कहा जाता है, जहां देश भर के किन्नर इकट्ठे होते हैं और वो खुद को मोहिनी मानते हैं। और इरावन को वहाँ कुथांडवर कहा जाता है। वे कुथांडवर के साथ मंदिर में, यानी इरावन के साथ मंदिर में शादी करते हैं, और शादी के अगले दिन वो एक प्रतीकात्मक रूप से इरावन की बलि दे दी जाती है। और जो किन्नर उनसे विवाह करते हैं, वो एक विधवा का रूप धारण कर कर अपनी चूड़ियाँ तोड़ते हैं, अपना सिंदूर मिटाते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनकर विधवा का रूप धारण कर लेते हैं और विधवा की तरह इरावन के लिए विलाप करते हैं। आज भी वहाँ ये परंपरा है और आज भी ये सब वहाँ होता है। आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। और इरावन के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।